जोंगकुक बेड से नीचे उतरने जाता है। तभी ड्यूक तयंग अपने लंबे हाथों का इस्तेमाल करके जोंगकुक को बाजू से पकड़कर उसे बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। जोंगकुक जो बहुत ज़्यादा पतला है, तयंग के मस्कुलर बॉडी और उसका वजन उसे पूरी तरह से बिस्तर के साथ दबा रहा था। जोंगकुक अचानक आई ब्राउज सिकोड़ कर जोर से चीखता है। तयंग को लगा जोंगकुक खुद को उसे छुड़ाने के लिए नाटक कर रहा है। तयंग झुककर जोंगकुक के फोरहेड से फोरहेड ज्वाइन कर डीप हंस की वॉइस में कहता है, अभी मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना है, सो डोंट क्राई। जोंगकुक मुश्किल कहता है, मेरे ऊपर से हट जाओ, मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, आई वॉन्ट टू सी। जोंगकुक कन्फ्यूज्ड लुक से तयंग की तरफ अपनी ग्रीन बिग डोई आइज से मासूमियत से घूरते हुए कहता है, यू वॉन्ट टू सी व्हाट? तुम क्या देखना चाहते हो? तयंग धीरे धीरे हाथ जोंगकुक के टमी के ऊपर स्लाइड करते हुए उसके नाभि तक पहुंच जाता है। जोंगकुक की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जोंगकुक तुरंत ड्यूक का हाथ पकड़ लेता है। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? भूलो मत, तुम एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते हो, तयंग कहता है, और तुम एक सर्वेंट हो। जोंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे सर्वेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अंकल की मदद करता हूँ और किसी के लिए काम नहीं करता। सो लीव मी। ड्यूक किम, अपनी नोबिलिटी दिखाओ और मुझे जाने दो यहाँ से। तयंग कहता है, क्या तुम्हारे हिसाब से एक नोबलमैन अपने पत्नी या फिर गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर इंटीमेट नहीं होता है? क्या उनके शरीर खून और मांस से नहीं बना होता है? क्या उनके अंदर डिज़ायर नहीं होते हैं? जोंगकुक कहता है, होता होगा, लेकिन सिर्फ अपने पत्नी और अपने फियांसे के लिए। तुम्हारे पास फियांसे हैं, तुम अपने डिज़ायर उनके साथ फुलफिल क्यों नहीं करते हो? मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तयंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और तुम्हें महसूस करना मुझे अच्छा लगता है। जोंगकुक कहता है, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम मेरे साथ कितनी डिस्गस्टिंग बातें कर रहे हो? तयंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ डिस्गस्टिंग बातें ही नहीं बल्कि और भी बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ें करना चाहता हूँ। इफ़ यू अलाउ मी देन। जोंगकुक कहता है, नो वे, मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। तयंग कहता है, तो तुम ये कह रहे हो कि ड्यूक किम तयंग कैरेक्टरलेस है? जोंगकुक तुरंत अपने शब्दों के लिए शर्मिंदा होता है। जोंगकुक कहता है, आई एम सॉरी ड्यूक किम, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर मेरी बातें आपको हर्ट किया हो तो मुझे माफ़ करना। मैं एक सिंपल लड़का हूँ और आप आर्विश के ड्यूक बहुत ही रिच पर्सन। हम दोनों को आगे से एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। तयंग कहता है, और अगर मैं बार बार तुम्हारे रास्ते में आया तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? उस डॉक्टर के बेटे में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए आंसू बहा रहे हो और रोकर हेल्थ खराब कर रहे हो? क्या उसने तुम्हें छुआ था? क्या ये मेरे छूने से ज़्यादा अमेजिंग था तुम्हारे लिए? जोंगकुक तयंग की तरफ गुस्से से घूर कर देखता है। जोंगकुक दांत पीसते हुए कहता है, मैं आपको कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझता। तयंग शांत आवाज़ में कहता है, अगर मैं कहूँ कि आई एम इंटरेस्टेड अबाउट यू, आई रियली लाइक यू, देन? जोंगकुक कहता है, आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस एंड फीलिंग, योर ग्रेस, बट आई एम सॉरी, हम दोनों का रास्ता कभी एक नहीं हो सकता। ये कहकर जोंगकुक फिर से तयंग को पीछे धकेलने लगता है। तयंग होठों पे मुस्कुराहट लिए अपनी शांत नीली आंखों से जोंगकुक के संघर्ष को देख रहा था। तयंग झुककर जोंगकुक के कान के पास आकर उसके यार को अपने लबों से छूकर कहता है, जब तुम थक जाओ तब मुझे बता देना। बाय द वे कुकी, आज मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, मैं तुम्हें जितना चाहे उतना टाइम दूंगा अपने ताकत दिखाने का। जोंगकुक फिर से चीखता है। उसे सच में पेट में बहुत दर्द हो रहा था। जोंगकुक के जिस्म पेट दर्द के कारण काँप रहा है और तयंग को लगा जोंगकुक उसके बातों से ही एक्साइटेड हो रहा है। तयंग स्मार्क कर जोंगकुक की कांपती हुई नाजुक जिस्म की तरफ देखने लगता है। जोंगकुक की आंखें जब सफ़ेद पड़ने लगता है तब जाकर तयंग को लगा कुछ तो प्रॉब्लम है। तयंग तुरंत उसे अपने कैद से आज़ाद कर उठकर बैठ जाता है और एक हाथ से अपने गर्दन को रब करने लगता है।
जंगकुक इमीडिएटली दोनों हाथ स्टमक के ऊपर रखकर साइलेंटली क्राई करने लगता है। तयंग पैनिक टोन में कहता है, व्हाट हैपेंड? क्या तुम्हें स्टमक में पेन हो रहा है? जंगकुक कुछ बोल नहीं रहा था। तभी डोर पर नॉक होती है। तयंग बेड से उतरकर डोर ओपन कर कमरे से बाहर आकर हसन को देखकर कहता है, क्या हुआ है? हसन कहता है, मास्टर डिनर ले आया हूँ मैं। तयंग पलटकर एक नज़र बेट और जंगकुक के हालत को देखकर हसन के हाथ से खुद ही फूड ट्रॉली लेकर कहता है, इसे मैं खुद लेकर जाऊंगा, तुम बाद में आकर इसे वापस ले जाना। वेट, जब तक मैं कॉल ना करूं यहाँ मत आना। हसन सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। तयंग डोर लॉक कर फूड ट्रॉली बेड के पास रखकर प्लेट में फूड सर्व कर जंगकुक को बाजू से पकड़कर बेड पर बैठने में मदद करता है और तयंग ठंडे आवाज़ में कहता है, ईट। जंगकुक कहता है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? अंकल मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। तयंग कहता है, गार्डनर तक तुम्हारी खबर पहुंचा दूंगा। जंगकुक कहता है, तुम क्या करने वाले हो? तयंग कहता है, खाना खाओ, तुम्हें देखने डॉक्टर आया था यहाँ, खाने के बाद तुम्हें मेडिसिन लेना है। जंगकुक आंखें बड़ी करके कहता है, क्या डॉक्टर? जंगकुक गुस्से में तयंग के कंधे पर मारते हुए कहता है, ऐसा क्यों किया तुमने? तयंग जंगकुक के गुस्से का कारण इजीली समझ जाता है, लेकिन फिर भी तयंग जानबूझकर उसे ये नहीं बताता कि डॉक्टर बोगम का पति नहीं था बल्कि कोई और था। तयंग इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ऐसे ही रहने देता है। तयंग खाने की प्लेट जंगकुक के सामने होल्ड करके कहता है, वैसे भी अब बांग परिवार और पार्क परिवार के बीच कोई रिश्ता बचा नहीं है, तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? जिसे जो सोचना है सोचने दो। ब्रेव बनो जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें ब्रेव बनता हुआ देखना चाहता हूँ। ईट मोर, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जंगकुक कहता है, नो आई डोंट वांट टू। दूसरी तरफ अंकल वांग जंगकुक को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था। तभी मिस्टर वांग को रिवर साइड में बड़ी सी पेड़ के नीचे जंगकुक के एक पैर के चप्पल मिलता है। मिस्टर वांग के दिल में अचानक एक दर्द उठता है। कहीं जंगकुक पर किसी जंगली जानवर ने हमला तो नहीं कर दिया ना? मिस्टर वांग चीख चीख कर जंगकुक के नाम लेकर उसे बुलाने लगता है। तयंग बेड से उठकर टेलीफोन के पास आकर बटलर हसन को कॉल कर धीमी आवाज़ में कहता है, गार्डनर के पास ये न्यूज़ पहुंचा दो, जियोन जंगकुक आज रात लेडी आयु के महल में उनके देखभाल के लिए रुकने वाली है, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें, यह उसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। ये कहकर तयंग रिसीवर नीचे रख देता है। हसन ड्यूक के काम खुद ही करता था क्योंकि ये काम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। हसन बारिश में फिर से घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगकुक शांत होकर कहता है, ड्यूक किम, अगर मैं खाना खा लूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? तयंग कहता है, ईट फास्ट। जंगकुक को लगा उसे जाने दिया जाएगा। जंगकुक चुपचाप मन ना होते हुए भी खाना खाने लगता है। टंग सोफे पर बैठकर सिगरेट जला लेता है। सिगरेट के धुएं से जंगकुक को बहुत ज़्यादा खांसी होने लगता है। तयंग तुरंत सिगरेट एस्ट्रे में डालकर सीधा चलकर जंगकुक के पास आकर उसे खाने के लिए मेडिसिन देता है। तयंग कहता है, इसे लो। जंगकुक कहता है, नहीं चाहिए, मैं बीमार नहीं हूँ। क्या पता तुम मुझे नशे की दवाई खिलाकर मेरे साथ क्या करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम एक जेंटलमैन नहीं हो। आई डोंट ट्रस्ट यू। तयंग डार्कली चकल कर दवाई अपने जबान में रखता है। उसके बाद में बेड में बैठकर एक हाथ से जंगकुक के गर्दन पकड़कर झुककर उसके लबों पर होठ रखकर उसे किस करते हुए दवाई उसके मुंह के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। जंगकुक के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। उसे फिर से अपने अंदर अजीब सा एहसास होने लगता है। जंगकुक कसकर तयंग के शर्ट पकड़ लेता है। जंगकुक के नाखून शर्ट के ऊपर से ही तयंग के बाजू को जख्मी कर रहा था। धीरे धीरे दोनों बेड पर गिरने लगता है। तयंग कहता है, डू यू लव मी? जंगकुक कहता है, ऐसा मत करो, हाथ कहाँ जा रहा है तुम्हारा? तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते। तयंग कहता है, क्यों नहीं कर सकता मैं? क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा है? अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे मत रोको। अगर अभी मैंने इसे नहीं देखा
तो मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पाऊँगा। जंगकुक कहता है, तुम कितनी शेमलेस बातें कर रहे हो। अगर तुम्हारे फियांसे को पता चला कि तुम मेरे साथ बेड शेयर कर चुके हो तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा। तैयांग कहता है, आई डोंट केयर। उसके पास भी तुम्हारे जैसा कोई चॉइस नहीं है। नोबेल मैन के पास बहुत सारे औरतें होते हैं, उनमें से आयु भी एक है। एक कहकर तैयांग जंगकुक के गर्दन में काट लेता है। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझ पर अपना निशान क्यों छोड़ना चाहते हो? मुझे बदनाम क्यों करना चाहते हो तुम? तैयांग कहता है, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता, तुम पर मेरा निशान अच्छा लगता है। ये कहकर तैयांग जंगकुक के गर्दन में फिर से चेहरा डालकर जंगकुक को पागल करने के लिए छोटे छोटे किसेस देने लगता है। जंगकुक को डिजी फील होने लगता है। जंगकुक के मुंह से हसीन आवाज़ निकलने लगता है। जंगकुक के हसीन आवाज़ ड्यूक के दिल के धड़कनें और ज़्यादा तेज़ कर देता है। ड्यूक किम तैयांग शायद किससे आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं रहा था, लेकिन जंगकुक के आवाज़ करने पर तैयांग के अंदर की डार्क साइड बाहर आने लगता है। जंगकुक के कमर पर तैयांग के पकड़ और ज़्यादा कसता जा रहा था। बटलर हसन को मिस्टर वंग बारिश में जंगल के रास्ते में ही मिल जाता है। मिस्टर वंग शाही घोड़ा और ड्यूक के बटलर को देखकर एक जगह खड़े होकर सिर झुकाकर ग्रीट करने लगता है। बटलर हसन घोड़े से उतरकर मिस्टर वंग के पास आकर कहता है, मिस्टर वंग, मुझे आपके पास लेडी आयु ने भेजा है। मुझे लगा आप परेशान होंगे, इसलिए आपको एक बात इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। आज रात लेडी आयु आपकी डॉटर को उनके महल में रुकने का आदेश दिया है। लेडी आयु को आपकी डॉटर की मदद की ज़रूरत है कल के फंक्शन के लिए, इसलिए आप फिक्र मत करना। यंग डचेस ये जानना चाहती थी, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मिस्टर वंग अब जाकर थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। मिस्टर वंग आंखों से आंसू साफ करके कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं एक बार कुकी से मिलकर बात कर सकता हूँ? हसन कहता है, कल सुबह हो जाएगा, आपको अब कॉटेज लौट जाना चाहिए। बारिश की गति और तेज़ हो सकता है, इसलिए प्लीज़। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।